हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग लेकर आए हैं प्यारे बच्चों क्लास 12 मैथमेटिक्स 3 फरवरी का। अगर आपका भी एग्जाम होने वाला है प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चन देखने वाले प्यारे बच्चों जो 3 फरवरी 2026 को 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। हम वो 20 क्वेश्चन लेकर आए प्यारे बच्चों जो 100% आपके परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। बस आपको बनाने का तरीका सीख लेना है। एकदम 100% आपको इस वीडियो से एकदम प्यारे बच्चों 20 नंबर फिक्स होने जा रहा है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते। जितने क्वेश्चन करवाऊंगा हर हाल में उसको तैयार कर लीजिएगा और यहीं से एकदम कंफर्म कर लीजिए। अगर आप भी दोस्तों 3 फरवरी के एग्जाम एकदम कंफर्म देने वाले हैं तो यही सब क्वेश्चन रहेंगे प्यारे बच्चों। अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। देखिए लिखा हुआ 3 फरवरी मैथ एग्जाम से पहले देखे बेस ऑब्जेक्ट अगर मिस कर गए प्यारे बच्चों तो बहुत ज्यादा पछताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि 3 फरवरी का एग्जाम आपका सबसे बेहतर जाए तो इन सारे क्वेश्चन को जितना करवाते जा रहा हूँ सारे क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए, ठीक है। और 90% स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को नहीं जानते हैं, इसीलिए उनका बेकार एग्जाम जाता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए प्यारे बच्चों। यही वो बेस्ट क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा रिपीटेड रहते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, कहिए तो यही सब क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन इस टाइप का 100% रहेगा कि कॉस इनवर्स 1/√2 का मान क्या होगा, साइन इनवर्स 1/√2 का मान क्या होगा, tan इनवर्स √3 का मान क्या होगा। एकदम 100% ऐसा क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा जाएगा कॉस इनवर्स 1/√2 किसका मान है। तो प्यारे बच्चों कॉस इनवर्स 1/√2 जो मान है किसका मान है। तो सोचने वाली बात है कॉस इनवर्स प्यारे बच्चों कॉस इनवर्स कॉस कितना का मान रूट 1/√2 होता है। तो सभी बच्चा जानता है कि 45 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, साइन 45 कॉस 45 को रेडियन में बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या चाहिए π/4। और सबको पता है कि कॉस इनवर्स cos x हो जाता है, मतलब कोसेक इनवर्स कोसेक किसके बराबर हो जाता है प्यारे बच्चों, x के बराबर, इसलिए π/4 के बराबर हो जाएगा। और राइट आंसर मिला लीजिए ऑप्शन नंबर टी। एकदम पक्का कर लीजिए 3 फरवरी एग्जाम में आपको एकदम कंफर्म ये ऑब्जेक्टिव आने वाला है। एकदम करके तैयार रहे प्यारे बच्चों, एकदम 100% आएगा। और साथ में प्यारे बच्चों आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन एकदम आएंगे ही। देखो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो सब विद्यार्थियों को पता, तो आप लोग को लिखा गया tan 1। तो tan में कितना का मान 1 होता है, tan 45 को रेडियन में क्या लिखते हैं, tan π/4 लिखते हैं। पाई का मतलब होता है प्यारे बच्चों आप लोग को याद रखना 180, ठीक है, उसी से डिवाइड करते हैं। tan इनवर्स tan x किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है, इसीलिए π/4 इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। और ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत वो क्वेश्चन में नहीं ना, एकदम 100% इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे प्यार बच्चों। इसका सही जवाब क्या होगा, 45 होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यार बच्चों एकदम आएगा 100% लिख के रखो, बस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको एकदम बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलेगा कि चलो मैंने तो 20 नंबर पक्के कर लिए, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों ये क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इसको इससे गुना कीजिएगा प्यार बच्चों, तो कितना हो जाएगा बताओ, 2x² हो जाएगा ना, बताओ। यहाँ पर इसको गुना करोगे इसमें से एक 2x गुना 1 से कितना हो जाएगा 2x² माइनस का कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, 2 चौके यानी 4 दूना माइनस का 8 हो जाएगा प्यार बच्चों। हाँ तो ध्यान दो 2x² प्यार बच्चों -8 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्यार बच्चों आपको पता है कि बराबर में 8 कर सकते हैं ना ऐसा करके, क्योंकि आपको पता है मेरे प्यार बच्चों माइनस में चीज रहता है तो ऊर्जा जाके प्लस में हो जाता है। 2x² बराबर 8, तो x² का मान कितना हो जाएगा 8/2। कटाओगे प्यार बच्चों तो कितना मतलब इस कट जाएगा, 4 मतलब इस कटेगा ना, 4 दूना 8, तो x बराबर 4 हो गया। तो x का मान निकालोगे पर बच्चों, यानी कि स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट लगेगा, और अंडर रूट 4 का मान कितना होता है 2 होता है। तो x का मान आपका 2 आएगा, प्लस माइनस में आता है, कैसे आता है प्लस माइनस में। जब भी x का मान निकालते हैं तो प्लस माइनस 2 आता है, जो कि ऑप्शन से में एकदम 100% लिख के रखो। ऐसे क्वेश्चन आएगा प्यार बच्चों, जैसे x दे देगा, यहाँ पर दे देगा आपका 2 दे देगा, यहाँ पर 3 दे देगा, 1 दे देगा, बोलेगा x का मान निकालो, तो x गुना 1 करेंगे तो x, और यहाँ सबका 6 हो जाएगा, x का मान 6। इस प्रकार से क्वेश्चन एकदम 100% इस टाइप के आएंगे। एक दो क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा 3 4 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आप लोग तैयार हो जाए, मैं आपको तैयार करवा रहा हूँ, बस वीडियो को पूरा देखो, ज्यादा देर का वीडियो नहीं होने वाला है, ठीक है।
देखो ये भी दो क्वेश्चन एकदम 100% लिख के रखो, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, एकदम आपका जीरो आंसर आएगा। देखो कैसे आएगा, जो एकदम आपको आंख मूंद के लगा देना वहां पर जीरो। 1 और 4 को जोड़ोगे प्यार बच्चों तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। 2 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 3 और 16 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 16। 3 और 13 को जोड़ोगे तो 16 हो जाएगा। प्यार बच्चों जब ऐसा क्वेश्चन रहता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग जीरो लगा देते हैं, क्योंकि किसी भी सारणी में 2 पंक्ति 2 स्तंभ बराबर हो जाता है तो उसका मान जीरो हो जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से अगर आप लोग रो पंक्ति जानते होंगे, तो यहाँ पर हम लोग प्यारे बच्चों चेंजेस करेंगे, इसको जोड़ेंगे, मतलब C1 में परिवर्तन करेंगे C1 प्लस C3 से, तो ये आपका C2 से, तो प्यारे बच्चों यही परिवर्तन होगा। C स्क्वायर इसको जोड़ेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। मतलब ओवरऑल कहा जाए ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, आपको आंख मूंद कर लगा देना है जीरो, बस आपका 100% सही हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन में, बस ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आओ प्यार बच्चों, ये क्वेश्चन देखो एकदम आएगा, ये क्वेश्चन हल्के में नहीं ले रहा। अगर आपको हल्के में लग रहा है तो वीडियो छूट करके जा सकते हैं। एकदम 100% विश्वास है तभी वीडियो को देखिए, और एग्जाम के बाद प्रूफ भी दिखाते हैं कि 100% लगता है। बस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा। देखो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर प्यार बच्चों दिया गया, इसको गुना करना है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है प्यार बच्चों, यहाँ पर 1 0 0 1 रहता है ना, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बताओ 1 0 0 1 है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो कहोगे हाँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना, इस किसी से भी गुना करवाएंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इसमें गुना हुआ है ना, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आंसर रहेगा 2 3 4 5। देखो 2 3 4 5 ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी का भी गुना करवाते हैं ना तो कोई फर्क नहीं होता है। इसीलिए राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और ऐसा क्वेश्चन लिख के रखो, एक या तो 2 क्वेश्चन रहेंगे। यकीन नहीं ना हो रहा, हो सकता आपको यकीन हो, एग्जाम जिस दिन दीजिएगा उस दिन आपको मजा आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लास इसी प्रकार मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए प्यार बच्चों अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तभी नंबर। देखो एक और क्वेश्चन एकदम हो वही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एकदम 100% लिख के रखो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपका आएगा। आपको बनाना कैसे है वो देखो। देखो 1 की घात 14 बार गुना करने के बाद कहा जा रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग हजार क्या करोड़ क्या, अरे जितना बार गुना करोगे वही आंसर हो जाएगा। 14 बार गुना करने की क्या हमको जरूरत है, जब 2 बार गुना किए तो वही हमको आंसर मिला आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हमको गुना करने की क्या जरूरत है, यही आंसर रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। मतलब ए का मान दिया गया है, ए ही रहेगा, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इसको तुम कितनों बार गुना कर लो ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कितनों गुना करेंगे ना तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए राइट आंसर प्यार बच्चों डी नंबर। एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहा है प्यार बच्चों, एकदम एकदम 100% आपके एग्जाम में आएंगे। अगर नहीं आया तो जे कहेगा वो, ठीक है। एकदम आप लोग रिपोर्ट मार के चैनल को उड़ा दीजिएगा, ये मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। मैं वीडियो के सामने बोल रहा हूँ, एकदम 100% एग्जाम में सारे क्वेश्चन आएंगे जो मैं टाइप बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए प्यार बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको कुछ नहीं करना है, बस देखना है जीरो कहां पर दिया गया, बस जीरो ऑप्शन सी में दिया गया, सी को लगाओ और चले आओ। कहोगे कैसे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका ये R1 है, ये क्या चाहिए, ये आपका R2 है, ये आपका क्या चाहिए R3 है। मतलब जो सोया रहता है उसको पंक्ति बोलते हैं, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति। प्यारे बच्चों R1 में चेंजेस करना है, R1 में चेंज करना है R1 प्लस R2 से, यानी R1 और R2 को जोड़ना है। ये दोनों को जोड़ोगे तो 7 8 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। -4 और 6 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ऐसा स्थिति होता है तब ऐसे कंडीशन में इसका आंसर जीरो। मेरे प्यारे बच्चों ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, 1 2 क्वेश्चन आता है, 1 2 क्वेश्चन 2 नंबर में, यानी 4 नंबर वहां से और इधर से ऑब्जेक्टिव। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये देखो मैंने आपको लिख के दिया, ये 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो क्या आप लोग फेल हो जाएंगे, नहीं मेरे प्यार लाल, एकदम भौकाल मचा के 100 में 100 लाना है। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 3 बार गुना करने की बात कहा जा रहा है, तो 3 बार को 1000 बार गुना करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपका आई की घात 3 पूछा गया, मतलब 3 बार गुना करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितना बार करो, अरे कोई फर्क पड़ेगा तब ना, तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ऐसा क्वेश्चन रहेगा ही ना रहेगा, ऐसा कभी हुआ है ना होगा ऐसा,
ये देखो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको 3 का गुना करना है तो 3x आ जाएगा, ठीक है। इसमें 3 का गुना करोगे तो 3y आ जाएगा, इसमें 3 का गुना करोगे तो 3x जेड हो जाएगा, ठीक है। इसमें 3 का गुना करोगे तो w आ जाएगा। मिला लो प्यारे बच्चों, ऑप्शन मिला लो कौन ऑप्शन में दिया गया है। चारों ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है एक्स बाय जेड, यहाँ पर एक्स गलती से दे दिया होगा बिहार बोर्ड, ठीक है। अगर इसमें एक्स नहीं रहेगा तो मिला लो 3z वाला आंसर, 3x 3y 3z 3w, ये वाला ऑप्शन डी हो जाएगा इस कंडीशन में। एकदम आएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, एकदम 100% आएंगे क्वेश्चन, बस मेहनत से तैयार तो कर लो, एकदम धुआं धुआं करके आओगे प्यारे स्टूडेंट्स। अगला देखो, शून्य अवयव क्या है। शून्य अवयव कौन है? वैसा वर्ग अवयव जिसके प्रत्येक अवयव 0 हो, यानी कि 2 गुना 2 कोटि का, तो इसमें चारों अवयव जो होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वो शून्य अवयव है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रकार से पूछ सकता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन है, 1 0 0 1 हो जाएगा। पूछेगा बेकार अवयव कौन है, तो आपको ध्यान रखना है बेकार अवयव आपका प्यारे बच्चों आपका क्या होता है, तो ये आपका प्यारे बच्चों बेकार अवयव है, जिसमें बेकार के अलावा सभी अवयव शून्य। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, टेंशन न लो। चैनल का सब्सक्राइब करके ललका दबा के मन कीजिए हल्का प्यार बच्चों, सब्सक्राइब बटन बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों। और व्हाट्सएप ग्रुप में सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा नाम प्रहलाद है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। मैसेज कीजिएगा हाय हेलो, व्हाट्सएप का लिंक जाएगा, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलो प्यार बच्चों अगला क्वेश्चन देखो। अगला देखोगे 11 नंबर क्वेश्चन प्यार बच्चों, 5x स्क्वायर का अवकलन करना है। किसका करना है? 5x स्क्वायर का। एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन है प्यार बच्चों, 100% आएगा। देखो कैसे करना है प्यारे स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है, जो 5 है ना वो 5 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो, ठीक है। एक्स स्क्वायर का अवकलन कर दो, ठीक है। तो यहाँ से 5 बाहर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? 2x हो जाता है, क्या 2 हो जाता है, इसके पावर में से एक घट जाता है, तो 5 दूना 10x हो जाएगा, 10x की घात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बताओ 10x कहां पर मिल रहा है? 5 को बाहर किया, क्वेश्चन था इसका अवकलन नहीं हो सकता है। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, इसके पावर में से एगो घट जाता है, तो ये आपका 10x हो गया। राइट आंसर सी नंबर। मेरे प्यार बच्चों ये वाला जो फार्मूला लगा है किस फार्मूला पर आता है? पता है, एक्स की घात n वाला पर जानते होंगे ना आप लोग, इसका फार्मूला होता है एन एक्स एन माइनस 1। इसी फार्मूला पर किया तो 2 का गुना हुआ एक्स में और उसके पावर में से एक घट गया तो 10x हो गया। राइट आंसर सी नंबर। बहुत आसान क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टेंशन काहे को तुम लोग लेता है, हम हैं तक इसलिए डरता है तुम लोग। देखो यहाँ पर जो 12 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर डी बाई डी एक्स करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या करना है? डी बाई डी एक्स करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर डी बाई डी एक्स आपको करना है मेरे प्यारे बच्चों। 1/3 को बाहर कर देंगे तो किसी कोई दिक्कत है नहीं, तो 1/3 को बाहर कर दिया। फिर क्या करना है? साइन 3x का अवकलन करना है। देखो साइन 3x का अवकलन न करना है, तो 1/3 को बाहर कर दो, कोई दिक्कत ना, 1/3 बाहर हो गया, ठीक है। साइन 3x का अवकलन cos 3x होता है, साइन 3x का अवकलन cos 3x होता है। कैसे होता है? cos 3x। और x के साथ जो गुणांक रहेगा उसको आगे भी लिखना, ला आगे लिख दिया, तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा ना, तो बताओ क्या चीज हो जाएगा? cos 3x आंसर होगा। मिला लो आंसर, cos 3x इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। करना क्या था? 1/3 को कांस्टेंट था उसको बाहर कर दिया, साइन 3x लिखा। साइन 3x का अवकलन क्या होता है? तो cos 3x होता है। और प्यार बच्चों x के साथ जो भी गुणांक अवकलन रहता है उसको आगे भी लिखते हैं, इसलिए 3 को आगे लिख दिया, 3 से 3 कट गया तो cos 3x हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों। राइट आंसर मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। एकदम बहुत हौला हौला क्वेश्चन है। देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना है। e टू द पावर क्या पूछा? 2x ना पूछा, इसका अवकलन करने के बाद कहा जा रहा है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, क्वेश्चन ही। कहोगे क्या? क्वेश्चन ही, हाँ। बस 2 को खाली आगे लिख दो, बस जो e टू द पावर जो भी कुछ रहेगा ना उसको आगे भी लिखो, वही आंसर होगा। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला नीचे कर दिया। समाकलन में ऐसा होता है कि नीचे चल जाता है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान है, बस जो पावर में रहेगा उसको आगे में लिख देगा। अगर ऐसा क्वेश्चन ना रहेगा हम चैलेंज करते हैं, हम चैनल ही डिलीट करके हटा देंगे, ठीक है। क्या फायदा? अरे प्यार बच्चों हर साल लड़ता है, जो बोल रहा हूं ना 100% आएगा। विश्वास है तो ठारिए, नहीं विश्वास है अनसब्सक्राइब डिसलाइक जो करना है करके भागो, ठीक है। लेकिन विश्वास है तो पूरा देखो, एकदम पूरा गारंटी है। ये क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, बस अंक चेंज रहेगा। e टू द पावर 5x वहां पर पूछेगा, तो यही ना करना e टू द पावर 5x और वहां पर 5 लगा देना आगे, बस आंसर।
चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एकदम प्यार बच्चों से टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। टी cos 2x का अवकलन कहा जा रहा है। अरे प्यार बच्चों टेंशन काहे कर ले रहे हम हैं तो गम किस बात का। देखो cos 2x का अवकलन क्या होता है, तो cos 2x का अवकलन माइनस साइन 2x होता है। क्या होता है, माइनस साइन 2x होता है, और x के साथ जो गुणांक रहता है उसको आगे में लिख देते हैं, तो माइनस 2 साइन 2x होगा। मिला ले मेरे प्यार बच्चों, कौन ऑप्शन में है, माइनस 2 साइन 2x मिला लो प्यार बच्चों, माइनस 2 साइन 2x ऑप्शन सी हो जाएगा। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, मजा आया कि नहीं, एकदम आपको मजा होगा, एकदम गर्दा उड़ा दी होंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना था, cos 2x का अवकलन sin 2x होता है माइनस में, और x के साथ जो भी गुणांक रहता है उसको सिर्फ आगे लिख देना है। देखो ये कितना चटनी क्वेश्चन है। cos x का अवकलन क्या होता था, cos x का अवकलन माइनस sin x होता है, तो sin x लिख दिया, ठीक है। और प्यार बच्चों e टू द पावर x का अवकलन e टू द पावर x ही होता है, तो मिला लो मेरे प्यार बच्चों, ये वाला क्वेश्चन का आंसर कहां पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। cos x का अवकलन माइनस sin x प्लस प्लस e टू द पावर x का e टू द पावर x, ऑप्शन सी। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत कैसे हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, हमको रहते हुए एकदम भौकाल मचा देंगे, 5 नंबर या 2 नंबर 1 नंबर या चारों को घुमा देंगे, तीनों को घुमा देंगे प्यार बच्चों, बस मेहनत तो कीजिए। एकदम 3 फरवरी एग्जाम में 100 में 100 ठोक के लाना है। अगर आप चाहते हो एकदम ठोक के लाते हो तो छाते ठोक के कहोगे ठोक के लाएंगे, 100 में 100, ठीक है। बहुत आसान है, बस 45 दिन दे दीजिए। अगला देखो 16 नंबर क्वेश्चन, लॉग का मतलब होता है लटका दीजिए प्यार बच्चों, log 2x ना है। अरे भैया log 2x है तो हमको उससे का दिक्कत है, कोई दिक्कत ना है। log का मतलब लटका दो, ला भैया लटक गया 2x, ठीक है। और 2 का 2x का अवकलन करोगे तो 2 हो जाएगा, जैसे 100x का अवकलन करोगे तो 100 हो जाएगा, 2026x का अवकलन करोगे तो 2026 हो जाएगा, उसी प्रकार 2x का अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कटेगा ना भैया, तो हाँ, तो 1/x इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मिला लो ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहारी, और आप लोग बिहारी किसी से कम नहीं है, काहे अपने आप को कम समझते। देखते हैं एक बिहारी दुनिया पर भारी, आपका बहुत सारा एग्जाम्पल रखा हुआ है, हर जगह रखा हुआ है, आप लोग को बताने की चीज आप खुद ना जानते, एक बिहारी दुनिया पर भारी, ठीक है। तो अपने ताकत को समझिए और अपना फॉर्म में आइए, ऑप्शन बी। अगला देखिए प्यार बच्चों, जो 17 नंबर क्वेश्चन जो तुम लोग को दिख रहा है ना, डी बाई डी एक्स, ये प्यार बच्चों इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसके बारे में बता नहीं सकते हैं, ठीक है। e टू द पावर x का अवकलन e टू द पावर x ही होता है, मतलब e टू द पावर cos x का cos x ही हो जाता है, लेकिन cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस sin x, उसको आपको आगे लिख देना है, ठीक है। तो ये वाला आंसर मिला लो, sin x इंटू e टू द पावर cos x, ऑप्शन है ना, माइनस में नहीं दिया गया, खत्म हो गया, माइनस में ही दिया गया, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो सका। मजा आया कि नहीं, एकदम मजा आपको आ रहा होगा, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन रोज क्लास कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में 60 ऑब्जेक्टिव पहुंचते पहुंचते आपका 50 को चकाचक हो जाएगा, आपको 100 को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इसीलिए कहते हैं मेहनत कीजिए सही जगह। अगला क्वेश्चन है ये प्यार बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला, ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देते प्यार बच्चों, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन, लेकिन फिर भी फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो ये फॉर्मूला पर आधारित है, 1 की घात x का फॉर्मूला होता है 1 की घात x log a, इस फॉर्मूला पर आधारित है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे देंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम समझते हैं कि आप लोग समझदार हैं, तो आप लोग कहीं पर भी आप लोग मिला करके सॉल्यूशन करके जरूर से बताइएगा। प्यारे बच्चों पहली बात तो हम आपको कहेंगे कि आप लोग नई बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो ललका दबा के मन कर लो हल्का, यानी सब्सक्राइब कर बटन प्यारे बच्चों, और ये व्हाट्सएप ग्रुप मेरा रहा प्यारे बच्चों, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा, इस पर जो भी नोटिफिकेशन क्लासेस के होंगे वो आपको करने होंगे, और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का मैं सीरीज दूंगा वो सारा चीज दूंगा, ठीक है। तो नोट्स वगैरह सारा चीज मिलेगा, तो फटाफट से ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। प्यार बच्चों कमेंट करके जरूर से बताएगा, अगर इस वीडियो में अगर 100 लाइक हो जाता है तो प्यार बच्चों इसी प्रकार से सब्जेक्टिव भी लॉन्ग क्वेश्चन सारा चीज दूंगा, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।